नमस्कार, मैं अरुण शर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है। हम किन सेंटेंसेस में सम लगाते हैं और किन सेंटेंसेस में एनी लगाते हैं। तो सम और एनी का डिफरेंस समझने के लिए वीडियो से अंत तक जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि सम का यूज कैसे किया जाता है। तो सम को हिंदी में बोला जाता है कुछ। सम को हिंदी में बोलते हैं कुछ। सबसे पहले हम देखेंगे कि सम का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ करते हैं। यानी सम का यूज ऐसा जरूरी नहीं कि काउंटेबल के साथ ही हो या अनकाउंटेबल के साथ ही हो। काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, डजेंट मैटर। सम इज ऑलवेज यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सम को काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, आई हैव बुक्स। तो यहां पर ऑप्शन में मान लीजिए आपके सामने दिया है सम और एनी। तो यहां पर इस सेंटेंस में जो हम इनमें से चुनेंगे वो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेस पर नहीं चुनेंगे। हमने देखा कि काउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि काउंटेबल के साथ भी सम आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी सम आता है। जैसे कि मान लीजिए एक और सेंटेंस आ गया कि आई हैव वाटर। ऑप्शन में वही सम और एनी दिया है, तो हम देखेंगे कि यहां पर वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी क्या आ गया, सम आ गया। अब किस बेस पर करना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरे नियम पर। तो दूसरे नियम में हम देखेंगे कि सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। तो जैसा कि आपने इन दोनों सेंटेंसेस में देखा होगा कि ये दोनों सेंटेंस ही आपके पॉजिटिव हैं। कहने का मतलब इसमें नॉट नहीं है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इसीलिए इन दोनों सेंटेंसेस में किसका यूज किया गया, सम का यूज किया गया। इस बेस पर नहीं कि वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल, बल्कि इस बेस पर क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस पॉजिटिव थे। तो पॉजिटिव होने के बेस पर हमने इन दोनों सेंटेंसेस में सम का यूज किया। तीसरा रूल हमसे कह रहा है कि अगर कोई वाक्य वुड, कुड या विल से शुरू होता है तो वो या तो ऑफर करेगा या रिक्वेस्ट करेगा। तो ऑफर या रिक्वेस्ट वाली कंडीशन में हमको उसमें सम का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, आपने देखा कि यहां पर मैंने वुड यू गिव मी सम का यूज किया है। तो अब मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमने यहां पर सम का यूज किया क्योंकि हमारा थर्ड रूल कह रहा है कि यदि कोई वाक्य वुड से स्टार्ट हो तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस वुड, कुड या विल से अगर स्टार्ट होता है तो आपको उसमें सम का यूज करना है। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि एनी का यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं एनी के रूल्स को। तो देखिए, एनी को हिंदी में बोलते हैं कोई। तो अब हम पढ़ेंगे कि एनी के रूल्स क्या हैं और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो एनी का पहला रूल हमसे कह रहा है कि एनी का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि वाक्य में नॉट है और क्वेश्चन मार्क है, या नॉट है या क्वेश्चन मार्क अकेला है और ऑप्शन में सम और एनी दिए हैं, तो आप उसमें से एनी का यूज करेंगे। जैसे कि तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू हैव डॉट 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 प्रॉब्लम, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ऑप्शन में दिया है सम एनी। तो हमने देखा कि हमने एनी का रूल पढ़ा, उसमें देखा कि यदि कोई वाक्य इंटेरोगेटिव हो, कहने का मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क हो, या यदि कोई वाक्य नेगेटिव हो, कहने का मतलब उसमें नॉट हो, तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। तो हम इसमें किसको फिल कर देंगे, हम इसमें फिल करेंगे एनी को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो समझ में आ गया कि अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस है तो हम सम का यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है या उसमें नॉट है या क्वेश्चन मार्क है तो हम उसमें एनी का यूज करेंगे। एनी का दूसरा रूल हमसे कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में इफ, हार्डली या स्कैर्सली दिया हुआ है,
या तो उस वाक्य में इफ दिया है या हार्डली दिया है या स्कैर्सली दिया है, तो हम उस सेंटेंस में एनी का यूज करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में निगेटिव रिएक्शन देते हैं। ये सारे के सारे वाक्य अपने आप में नकारात्मक हैं। जैसे कि मैंने बोला ही हैज हार्डली मनी, ऑप्शन में है सम, एनी। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस पूछा गया ही हैज हार्डली मनी और ऑप्शन में है सम और एनी। तो इसमें हमको चुनने के लिए केवल इतना पता लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है हार्डली, और हमने रूल पढ़ा है कि यदि इफ, हार्डली या स्कैर्सली में से कोई भी शब्द सेंटेंस में दिया है तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव क्योंकि ये अपने आप में एक नेगेटिव अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये था सम और एनी का डिफरेंस। हम कैसे डिफरेंस बता सकते हैं कि सम कहाँ यूज होगा और एनी कहाँ यूज होगा। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश से रिलेटेड ऐसी ही आवश्यक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ।